हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए योग का न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम यहां पर भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति के प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व योग से संबंधित काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। लगभग 500 प्लस लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है, काफ़ी सारे योग मार्गों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि हठ योग है या फिर इत्यादि और अन्य जो योग मार्ग हैं सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर भक्ति योग के बारे में जानेंगे। भक्ति योग क्या है, भक्ति के प्रकार इत्यादि के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर ओपन की है। इसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप देखेंगे, हम जानेंगे भक्ति योग क्या है, भक्ति योग का अर्थ या फिर भक्ति के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि भक्ति योग क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, साधना जगत में भक्ति योग का विशिष्ट स्थान है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के कारण इसे योग कहा गया है। जिस किसी साधन के माध्यम से, जिस किसी साधना के माध्यम से हम परमात्मा के साथ में एक हो जाएं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है योग। अगर जो हम भक्ति के माध्यम से, अगर जो भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ एक होते हैं, तो वह हमारा कहलाता है भक्ति योग। तो जोड़ने की प्रक्रिया योग है। अगर जो भक्ति के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो भक्ति योग कहलाएगा, कर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो कर्म योग कहलाएगा। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। आप देखेंगे, भक्ति योग की विभिन्न शाखाओं में से, ये योग शाखाओं में से भक्ति योग एक मुख्य शाखा है। इसको उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह सबसे सरल एवं सुगम है। इसका अधिकारी कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ज्ञान योग में, हम ज्ञान योग में देखते हैं, ज्ञान योग का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति योग का अधिकारी कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द का तात्पर्य क्या है। तो आप देखेंगे, संस्कृत का शब्द है भज सेवायाम। भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लग करके जो ये भक्ति शब्द है इसका निर्माण हुआ है। आप देखेंगे, भज सेवायाम धातु है संस्कृत की, जिसमें 3 प्रत्यय लगता है, जिसके माध्यम से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है, भक्ति शब्द बना है, जिसका तात्पर्य है सेवा या फिर पूजा इत्यादि करना। तो ये भक्ति शब्द का तात्पर्य है, जो कि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। अगर जो हम थोड़ा परिभाषा अगर जो यहाँ पर देखते हैं, तो भक्ति की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दी हैं। अगर जो हम स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भक्ति योग की परिभाषा अगर जो जाने, तो आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन्होंने कहा है कि सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति कहलाती है। आप ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको बताया, योग का तात्पर्य क्या है? जोड़ना। जिस किसी साधना के माध्यम से हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, वह हमारी योग कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे कि स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना। अगर जो हम सच्चे और निष्कपट भाव से अगर जो ईश्वर की खोज करते हैं, तो वह भक्ति कहलाती है। यह किसने यह परिभाषा दी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह परिभाषा दी है। और भी कई सारी परिभाषाएं हैं। आप यहाँ पर अगर जो देखना चाहें, आप पढ़ना चाहें, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। नीचे की ओर हम यहाँ पर देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति योग में किसी न किसी रूप में भगवान को मानना आवश्यक है और उसके प्रेम में डूबकर उसके साथ एकीभूत हो जाना भक्ति योग का लक्ष्य है। भक्ति योग की साधना को भिन्न प्रकार से किया जाता है। भक्तियों की साधना भिन्न प्रकार से की जाती है। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने भक्ति साधना को 9 भागों में विभक्त किया है। अगर जो आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रहलाद जी वहाँ पर नवदा भक्ति के बारे में वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वो नवदा भक्ति कौन सी है, हम यहाँ पर इसको जानेंगे। और अगर जो आप रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में भी माता शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो काफ़ी जगह हमें नवदा भक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये नवदा भक्ति कौन सी है? तो जब आपके पास भक्ति योग अगर जो टॉपिक एग्जाम में आता है, तो आपको ये नवदा भक्ति आपको याद होनी चाहिए, ये आपको लिखना है।
पहले मैं आपको ये नवदा भक्ति को समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं आपको परा व अपरा भक्ति के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो नवदा भक्ति यहाँ पर 9 प्रकार की यहाँ पर भक्ति बतलाई गई है, जो कि है श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, साख्य है और आत्मनिवेदन है। वहां पर एक श्लोक भी आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। वहां पर एक श्लोक भी आता है। तो यहाँ पर भक्त प्रहलाद यहाँ पर नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर 9 प्रकार की भक्तियों को यहाँ पर बताते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। अब सामान्य रूप से मैं जो 9 की 9 भक्तियाँ हैं इनकी आपको व्याख्या करके यहाँ पर दे देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, आपको यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे ढंग से समझ लेना है। तो प्रथम जो भक्ति मैंने आपको बताई वह है श्रवण। अब श्रवण का तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि कानों के द्वारा भगवान की महिमा, उसके मंगल चरित्र व नाम का संकीर्तन आदि सुनना श्रवण भक्ति कहलाता है। अगर जो कहीं पर भगवान के महिमा का वर्णन हो रहा है, उनके चरित्रों का वर्णन हो रहा है, उसको सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, वह श्रवण भक्ति है। दूसरी भक्ति अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं तो वह है कीर्तन भक्ति। कह रहे हैं कि सत्संग में भगवान के नाम गुण का जो श्रवण किया है उसे अपने जीवन में लाने के लिए भगवान नाम का जप तथा गुण रूप और लीला का वर्णन करना कीर्तन भक्ति कहलाती है। यानी कि जो हमने ऊपर जो श्रवण किया उसका अगर जो हम गान करते हैं, उसको अगर जो हम उसका वर्णन करते हैं, तो वह हमारी दूसरी जो भक्ति है कीर्तन भक्ति, ये भक्ति यहाँ पर पूरी होती है, तैयार होती है। तीसरी जो भक्ति यहाँ पर जो बताई गई है, तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति। तो स्मरण भक्ति के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जो कुछ भगवान के संबंध में सुना और पढ़ा उसका मन से बार बार चिंतन करना स्मरण भक्ति कहलाती है। स्मरण यानी कि स्मरण करना, जो कुछ भी हमने भगवान की नाम लीलाओं के बारे में, गान के बारे में, चरित्र के बारे में कहीं से अगर जो सुना है या फिर पढ़ा था, उसका बार बार चिंतन करना, उसका बार बार स्मरण करना, वह स्मरण भक्ति कहलाती है। आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल हैं। अगर जो आप योगा से अगर जो आप YCB की तैयारी अगर जो आप कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट या फिर MA या फिर डिप्लोमा इत्यादि अगर जो आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक, ये भक्ति योग टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट अगर जो हम चौथी भक्ति के बारे में यहाँ पर देखते हैं तो प्रहलाद जी चौथी भक्ति बताते हैं, पाद सेवन भक्ति बतलाते हैं। तो पाद सेवन यानी कि पाद यानी कि पैरों की सेवा करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करना पाद सेवन भक्ति कहलाती है। आप याद रखिएगा ये सब की सब भक्ति भगवान हनुमान जी में थी। हनुमान जी में 9 की 9 भक्तियाँ थी। तो पाद सेवन यानी कि भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करना, यह पाद सेवन भक्ति कहलाती है, जो कि चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति के बारे में अगर जो चर्चा करें तो वह है अर्चन यानी कि अर्चना। आप देखेंगे यह भक्ति पाद सेवन से पृथक है। इसमें शास्त्रों में वर्णित रीति से भगवान की पूजा व अर्चना की जाती है उसी के समान, किसके? पाद सेवन के समान। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार जो भक्ति की जो की जाए वह अर्चन भक्ति है, यानी कि अर्चना है। देखो याद रखिए, हम क्या करते हैं कि थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, हम कहते हैं कि मेरी भक्ति कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इन 9 भक्तियों में से कौन सी भक्ति कंप्लीट कर पाते हैं। तो मुश्किल से हम कोई भी एक भक्ति को कंप्लीट कर पाते हैं, एक मुश्किल से हम किसी को भी कोई भी एक भक्ति अपना पाते हैं। तो यहाँ पर 9 भक्ति यहाँ पर बताई गई हैं। अगर जो छठवीं जो भक्ति है वह है वंदन यानी कि वंदना। आप देखेंगे अपने को असहाय मानकर सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना, यानी कि समर्पण की भावना रखना, यह क्या है? वंदना भक्ति है। वंदन, हम परमात्मा की वंदना करें, सब कुछ असहाय छोड़ करके उसकी हम वंदना करें, वह वंदन भक्ति है। 7वीं भक्ति है दासी यानी कि दास बन जाना। जैसे कि हम श्री रामचंद्र जी का देखते भी हैं, वह भगवान हनुमान जी का देखते भी हैं, श्री रामचंद्र जी के दास थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए उन्हीं का दास होकर रहना, क्या है? दास्य भक्ति है, यानी कि दास बनना। तो ये भी एक भक्ति है जो कि 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति के बारे में यहाँ पर देखें तो 8वीं भक्ति यहाँ पर भगवान प्रहलाद यहाँ पर बताते हैं साख्य यानी कि सखा। आप देखेंगे अपने आराध्य देव के प्रति मित्रता का भाव रखकर उनकी भक्ति करना साख्य भक्ति कहलाती है। जैसे कि हम अर्जुन को देखते हैं,
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार से आराधना करते हैं? खैर, तो कभी उनको अपने भाई समझते हैं, कहीं कुछ और समझते हैं, कभी सखा समझते हैं, कभी मित्र समझते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पर अगर जो हम अर्जुन के बारे में देखते हैं तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सख्य के रूप में देखते हैं, सखा के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो भक्ति है, अगर जो हम परमात्मा को भगवान न समझ करके, अगर जो हम अपना मित्र समझ करके उसकी आराधना करें, उनकी आराधना करें, तो यह भक्ति कहलाती है सख्य भक्ति, यानी कि सखा भक्ति, जो कि नवदा भक्ति के अंतर्गत 8वीं भक्ति है। नवम भक्ति के बारे में अगर जो चर्चा करें, नववीं जो भक्ति है वह है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन आप देखेंगे अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना संकल्प, मन तथा अपना कर्म, अपना सब कुछ कुछ भी अपना न समझकर भगवान का समझना आत्मनिवेदन भक्ति है। देखो, आत्मनिवेदन भक्ति बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। बहुत शायद हो सकता है कि ऊपर की भक्तियां हम कर भी लें, लेकिन आत्मनिवेदन भक्ति काफ़ी कठिन है। आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कि हमारे पास जो कुछ है उसके सहित, हम स्वयं के सहित अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में हम अपने आप को, अपना जो सब कुछ है उसको अर्पित कर दें। तो यह आत्मनिवेदन भक्ति है, जो कि 9वीं भक्ति है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये नवदा भक्ति यहाँ पर बताई गई है। भक्त प्रहलाद ने यहाँ पर नवदा भक्ति यहाँ पर बतलाई है। 9 प्रकार की यहाँ पर भक्तियाँ बतलाई हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कहा था कि परा व अपरा भक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि भक्ति साधना को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। एक है अपरा भक्ति और दूसरी है परा भक्ति। अब अपरा व परा क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके पश्चात आप स्वयं डिस्कस कर सकते हैं, स्वयं आप जान सकते हैं कि हमने जो नवदा भक्ति पढ़ी वह परा भक्ति के अंतर्गत आएगा या फिर अपरा भक्ति के अंतर्गत आएगा। तो अपरा भक्ति आप देखेंगे इसे गौड़ी भक्ति भी कहते हैं। इसमें भक्ति को एक साधन के रूप में अपनाते हैं। इसमें साधक बाह्य सामग्रियों के द्वारा अपने इष्ट की भक्ति करता है। अपरा भक्ति कौन सी है? जहां पर हम किसी सामग्री के माध्यम से, पुष्प है या फिर अपने मन इत्यादि के माध्यम से, पुष्प है, जहां पर हम सेवा कर रहे हैं, जहां पर हम बाहरी वस्तुओं के माध्यम से, सामग्रियों के माध्यम से अपने इष्ट की आराधना करें, अपने इष्ट की भक्ति करें, वह अपरा भक्ति कहलाती है। दूसरी है परा भक्ति। जो परा भक्ति है यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। इसमें साधक कुछ भी नहीं करता है। इसको उच्च अवस्था की भक्ति भी कहा जाता है। यह आप देखेंगे जिस प्रकार तेल का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते समय तेल की अविच्छिन्न धारा बहती है, उसी प्रकार जब हमारा मन परमात्मा में एक ही भाव हो जाए, एक ही रूप हो जाए, तो वह भक्ति कहलाती है परा भक्ति, जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर जो हम भक्ति के प्रकार पढ़ें तो भक्ति के 2 प्रकार हैं, परा व अपरा भक्ति। और जो नवदा भक्ति है वह अपरा भक्ति के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसी बाह्य सामग्रियों के माध्यम से अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। ये मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो ये भक्ति योग है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया है। भक्ति योग क्या है, भक्ति के प्रकार क्या हैं, नवदा भक्ति क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। अब आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती हैं, जो प्रश्नों के आपको सही आंसर यहाँ पर देने होते हैं, जिससे कि मुझे भी लगता है कि आपने लेक्चर को कितना समझा है, आपको कितना टॉपिक ये समझ में आ चुका है। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, अगर जो आप ये पढ़ना चाहते हैं, आपने यहाँ पर देखा पूरा भक्ति योग मैंने आपको दिया है। अगर जो आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पर आ सकते हैं। चैनल की ओर से वेबसाइट भी बन चुकी है, मैंने काफ़ी पूर्व भी इसके बारे में आपको बताया था। आप YSSYC.in पर आ सकते हैं। आप यहाँ पर योग संबंधी काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज मैं आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो इन प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से भक्ति के माध्यम से परमात्मा से योग होता है या फिर वियोग होता है? उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा के साथ क्या करते हैं, योग या फिर वियोग? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रहलाद जी ने भक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? द्विविधा, नवधा, अष्टधा या फिर कोई नहीं? तो कितने प्रकार की प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को भक्तियों के बारे में बताया, कितनी भक्तियों की चर्चा वहाँ पर की है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है।
तीसरे प्रश्न की ओर चलें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति है कीर्तन, वंदन, दास्य या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सी भक्ति है, भक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं जो कि ई बुक फॉर्मेट में हैं। तीनों बुक में 10 से 20 योग ग्रंथों को लिया गया है, उनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दिए हैं, एमसीक्यू आपको यहाँ पर दिए हैं। तीनों बुक में से आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों ग्रंथों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति नहीं है श्रवण, मनन, कीर्तन, उपरोक्त सभी। कौन सी भक्ति के अंतर्गत नहीं है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और मुझे आशा है आप अच्छे ढंग से, आपने ये लेक्चर अच्छे ढंग से देखा है, आप इनको भेज भी पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर एक और न्यू टॉपिक को, यहाँ पर योग के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक को हमने यहाँ पर जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, या फिर अगर जो आप कोई भी लेक्चर चैनल पर हफ्ते भर पहले देखना चाहते हैं, आप छोटा सा छोटा प्लान भी ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर भक्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की, भक्तियों के प्रकार हमने यहाँ पर जाना है, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।